नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के बारे में, ठीक, और खासकर लेखपाल के बारे में। अभी आपने देखा होगा 10 जुलाई की जो पिछले लेखपाल की वैकेंसी थी 2021 वाली, जिसका पेपर 2022 को हुआ था, तो उसके नियुक्ति पत्र फाइनली रूप से बांट दिए गए। कुल मिला के फाइनली वो वैकेंसी पूरी हुई, ठीक है ना। उसमें काफ़ी कोर्ट केस चला, काफ़ी बवाल हुआ था, तो उसकी वजह से वो थोड़ी सी डिलेट हो गई, वरना वो पहले ही हो जाती। और फाइनली रूप से वो जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं लोगों को, ठीक है। तो अब बात आती है कि जो नई वैकेंसी है लेखपाल, ये कब आएगी, क्योंकि आपने सुना था जुलाई में आने वाली है, तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। उसके बाद इसमें क्या ट्रिपल सी मांगा जाएगा, क्योंकि नई वैकेंसी रहेगी, बिल्कुल फ्रेश वैकेंसी रहेगी। इसके पोस्ट 4700 पद है, पता है आपको। क्या इसमें ट्रिपल सी मांगा जाएगा, इस पे जो पेट है वो कौन सा पेट लगेगा, प्लस अगर लगेगा तो पेट स्कोर कितना होना चाहिए मेंस के लिए, ठीक है। और मेन बात यह है कि क्या सिलेबस में बदलाव होगा इस बार, क्योंकि आपको पता है कि जो 21 वाली वैकेंसी थी उसमें भी सिलेबस नया आया था। अब क्या है कि हर वैकेंसी का सिलेबस चेंज हो रहा है। जूनियर असिस्टेंट जो पुरानी आई थी, नई आई थी, दोनों के सिलेबस अलग अलग थे। तो इसमें भी क्या सिलेबस चेंज होगा, और सिलेबस चेंज होगा तो क्या पूरे सिलेबस चेंज हो जाएगा, कि कुछ सब्जेक्ट चेंज होंगे, कुछ ऐड होगा या कुछ हटेगा, उसके बारे में आज पूरी जानकारी हम लोग लेंगे इस वीडियो से, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ बात। सबसे पहले आपने देखा होगा कि एक ये कैलेंडर आया था, ठीक, ये कैलेंडर दिख रहा होगा। और ये कैलेंडर नहीं, एक और कैलेंडर आया था, उसमें था कि 2022 के पेट से, 2022 में जो पेट हुआ था उसके थ्रू कौन कौन सी वैकेंसी कराएंगे, और 2023 के थ्रू जो पेट हुआ था उसके उसके अंडर में हम कौन कौन सी वैकेंसी कराएंगे, ऐसा यूपी ट्रिपल एससी ने थोड़ा सा बताया था बातों को। तो ये जो 2023 के आधार पे आप देख रहे हो, इसमें पहली ही पोस्ट दी हुई है, कितनी है, 4700 पदों पर राजस्व लेखपाल को, ठीक। हालांकि 2023 के पेट से कुछ वैकेंसी आ गई है, लेकिन वो स्पेशल वैकेंसी है, जैसे एक आपका होम्योपैथी वाली आ गई है, 397 पद है, ठीक है। और इसमें शायद एक और अभियंता की भी वैकेंसी आ गई है, ठीक है। तो ये 2-3 वैकेंसी आई जो स्पेशल कैटेगरी के लिए, ठीक, स्पेशल डिग्री चाहिए उसके लिए। लेकिन अब जो लेखपाल का पद है, लेखपाल की वैकेंसी, ये कब आएगी। तो एक आपने और देखा होगा चीजें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जी, इसमें आपको साफ साफ दिखा है कि जुलाई में 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए जारी होगा विज्ञापन, जिसमें आप अच्छे से देख सकते हो, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एनम के 4800, लेखपाल के 4700 और जूनियर असिस्टेंट के लगभग 1100 पदों पर वैकेंसी आनी है जुलाई में। जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जुलाई में आप फॉर्म भरना शुरू कर दोगे, ठीक। लेकिन आधी जुलाई हो गई है, अभी कुछ आया नहीं। उसके बाद जब 10 जुलाई को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे, तब योगी जी ने ये बात कही कि भैया ऐसा है, अभी और 4700 नई नियुक्तियों के लिए अधियाचन बेचा जा चुका है, बहुत शीघ्र हम लोग इसे भी पूरा करने वाले हैं। ये ऑफिशियली आया था, ये आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, बहुत ही बेहतरीन है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इसमें पॉजिटिव न्यूज़ कहा जाएगा, ठीक। तो 4700 पदों पर नई वैकेंसी आने वाली है। अब बात रही कि क्या ये वैकेंसी सच में आएगी, क्या एक ऐसी बातें हो रही हो, तो नहीं। मैंने आपको शायद पहले ही बता दिया था कि ये वैकेंसी 4700 पदों पर बिल्कुल आनी है। कब आनी है, तो जुलाई अगस्त, बस। अगर लेट होगा तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक जा सकता है, वरना ये वैकेंसी जुलाई के लास्ट में ही आपको देखने को मिल जाएगी। फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, फॉर्म आप भर सकते हो, लेकिन पेपर तो अभी थोड़ी ना होगा, पेपर तो थोड़ा सा अभी दूर है, ठीक है। अब ये बात आपको पता लग गई, तो भैया जुलाई के लास्ट में या अगस्त में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी 4700 पदों के लिए, 4700 पदों के लिए लेखपाल की नई वैकेंसी। जो इस बार नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश, तो इस बार मेहनत कर लेना इस बार, क्योंकि आपने देखा है लेखपाल या अच्छी वैकेंसी है, कोई बुरा थोड़ी ना है। अब हम लोग बात कर लें कि लेखपाल में क्या क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस में चेंज होने की संभावना है ट्रिपल सी, और खासकर यूपी पेट जो 2023 के स्कोर के आधार पर इसमें नियुक्ति होगी, तो उसका कितना स्कोर हो सकता है मेंस के लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर मैं छोटा छोटा बात करूं,
जल्दी जल्दी में। एज कितनी चाहिए तो आपको पता है 18 से 40 साल चाहिए होती है। बाकी अपने SC ST OBC एक्स सर्विसमैन जो भी है अपना बढ़ा लेना 5 साल 3 साल जो भी होता है। क्वालिफिकेशन आपको केवल और केवल 12th पास चाहिए। आप केवल और केवल 10+2 पास होने चाहिए। आप इसमें आराम से सिलेक्शन पा सकते हो। अब बात रही CCC चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए जो 2021 वाली वैकेंसी आई थी इसमें CCC को बिल्कुल मना कर दिया गया था। सिंपल सिंपल जो 12th पास था या जो पेट क्वालिफाई था वो आराम से भर सकता था। इसमें भी CCC की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आपके पास CCC है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि इसमें CCC नहीं मांगा जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अगर बात कर लें सिलेबस, तो आपको जो पुराना सिलेबस है उसको पता है कि जो मैथ है तो आपकी 25 नंबर की आई थी, हिंदी 25 आई थी, GK GS आपके 25 नंबर का, और जो ग्रामीण परिवेश है ये 25 नंबर का था। सबसे दिक्कत ग्रामीण परिवेश में ही लोगों को हुआ था। ठीक है, बाकी तो ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो कुल मिला के 100 नंबर का पेपर था, 100 प्रश्न थे। ठीक, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 होती है इसमें, और टाइमिंग आपकी 2 घंटे होती है। ये है ऑफिशियली सिलेबस। आप साइट पे भी जाके देख सकते हो या टेलीग्राम पे जाके भी देख सकते हो अपने वाले यूपी रेगुलर क्लासेस। अब क्या सिलेबस में बदलाव होगा, क्योंकि ये सिलेबस तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब होगा भी तो क्या बदलाव होगा समझिए। अगर बदलाव होता है, वैसे मुझे नहीं लगता बदलाव होगा, लेकिन अगर बदलाव होता है तो मैथ को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। हिंदी को छेड़ देंगे तो यूपी का वर्चस्व ही खत्म हो गया। GK GS तो कंपलसरी आनी आनी है। ग्रामीण परिवेश तो लेखपाल का पेपर दे रहे हो, ग्रामीण परिवेश ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें एक 5वां सब्जेक्ट यूपी GK जोड़ा जाए। यूपी GK, क्योंकि आप देख रहे हो जितनी भी वैकेंसी यूपी SSS में आ रही है, नई नई वैकेंसी पेट के द्वारा, उसमें यूपी GK अलग से ऐड किया जा रहा है। चाहे वो 10 नंबर का हो, 20 नंबर का हो, 15 नंबर का हो, यूपी GK अलग से ऐड किया जा रहा है। और अभी आपने यूपी PCS में देखा होगा, मेंस में भी 2 पेपर यूपी स्पेशल पे जोड़ दिए गए हैं। तो यूपी का महत्व बढ़ रहा है समझिए। इस वजह से ये हो सकता है कि यूपी GK आपका जुड़ जाए, चाहे वो 20 नंबर का जुड़े या 15 नंबर का जुड़े, और हो सकता है इसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए या मैथ को थोड़ा सा कम कर दिया जाए नंबर बैलेंस करने के लिए। लेकिन वही चीज़ है कि अगर सिलेबस में बहुत बदलाव हुआ तो यूपी GK जुड़ेगा और इनमें से कुछ हटेगा नहीं, ये समझिए आप। ठीक है, अब आके नेगेटिव मार्किंग आपकी इतनी रहने वाली है, टाइमिंग आपकी इतनी रहने वाली है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अब बात रही पेट स्कोर कि कितने नंबर होने चाहिए पेट में। यूपी पेट 2023 के अनुसार ये वैकेंसी भरी जाएगी। पहले बता दूं तो पेट स्कोर कितना होना चाहिए। देखिए अगर मैं अपने अनुसार बताऊं और फिक्स बताऊं, मतलब अगर उतने नंबर हैं तो आप आराम से मेंस में क्वालिफाई हो सकते हैं। अभी आपने देखा होगा जूनियर असिस्टेंट के लगभग 5500 पोस्ट थी, 5512 पोस्ट थी शायद, है ना। मुझे थोड़ा सा आंकड़ों में दिक्कत हो रही है, लेकिन 5512 पोस्ट थी और इसमें नंबर गया था 15 नंबर। 15 अंक जिसके भी थे वो आराम से क्वालिफाई थे, और इसका कट ऑफ आ गई है 15 नंबर, ये आपने देखा होगा। अगर लेखपाल की बात करें, लेखपाल में आपके पद हैं 47, और लास्ट तक कुछ लोग बोल रहे थे 5000 हो जाएंगे, लेकिन 5000 मैं नहीं मानता हूँ, मैं 4700 ही मानता हूँ। इसके आधार पर जो पेट स्कोर है वो आपका लगभग लगभग जाना चाहिए 35 से 40, इसके बीच में ही रहना चाहिए। 35 से 40, कुछ लोग 20 बता देंगे, 25 बता देंगे, 30 बता देंगे, उनका अपना मत है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, उनका अपना अनुभव है। लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि 35 नंबर अगर आपके हैं तो आराम से आप इसकी तैयारी में लग जाइए। तैयारी में क्या लगना है, आपका बेसिक मैथ है, नहीं बेसिक मैथ नहीं है, मैथ आपकी अच्छी आती है, इसमें आपका ज्योमेट्री वाला पोर्शन ठीक ठाक आता है, अर्थमेटिक आपका कम आता है। ठीक है, सिलेबस एक बार देख लेना। उसके बाद हिंदी आपकी वही आनी है जो आप यूपी पुलिस में दोगे, जो आप RO में दोगे। आपका GK GS आप पढ़ ही रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, GK GS तो इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण परिवेश आपका थोड़ा सा एक बर्डन बढ़ जाएगा, उसमें आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, बाकी 35 नंबर 35 प्लस जिसके भी हैं आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे भैया 33 है हमारे या 34 दशमलव कुछ है, उनका मुझे नहीं पता, लेकिन 35 प्लस जिसके भी हैं आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मेंस में बैठने को मिलेगा। अब आप पेपर देते हो नहीं देते हो वो आपकी मर्जी।
मैंने बता दिया है। तो कुल मिला के सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, पेट स्कोर को लेकर, ट्रिपल सी को लेकर, वैकेंसी कब तक आ रही है उसको लेकर, और क्या था, सिलेबस को लेकर। अब बात करें पेपर कब तक हो सकता है। तो देखिए, जैसा कि यूपी ट्रिपल एस आयोग ने खुद कहा है कि 2022 के पेट के थ्रू कौन कौन सी वैकेंसी है, 2023 पेट के थ्रू कौन कौन सी वैकेंसी है, उसका पूरा विवरण उन्होंने दिया है। 2022 के पेट के थ्रू अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज भरी नहीं गई हैं, आपने देखा है। तो पहले उनके पेपर होंगे, पहले उनको भरा जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो 2021 पेट वाली जो वैकेंसी थी लेखपाल की, वो 10 जुलाई 2024 को भरी गई है। तो अभी इसकी उम्मीद करना कि 3-4 महीने में इसका पेपर हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है। ठीक है, इस साल इसका पेपर मुश्किल है। ठीक, बाकी देखा जाएगा, लेकिन इस साल मुश्किल लग रहा है क्योंकि 2023 पेट है, 2022 की तो हो जाने दो पहले। और यूपी ट्रिपल एस आप जानते हो कछुए से भी बदतर है ये आयोग। ठीक, तो चीज़ें बेसिक जो जानना चाहिए वो आपको जानकारी मिल गई है। कोई भी किसी में भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।